हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए सुन लेते आज एक प्रोफेसर की कहानी। एक बार ना एक प्रोफेसर बहुत ज़्यादा फेमस था, तो उनका पढ़ाई स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा पसंद भी था। और एक बार प्रोफेसर क्लास ले रहे थे, तो स्टूडेंट्स अच्छे तरीके से उनकी पढ़ाई सुन रहे थे, बहुत मन से सुन रहे थे। लेकिन उनमें से एक छात्र ऐसा भी था जो कि बहुत ज़्यादा उदास था। वो अनमन था और टीचर की पढ़ाई सुन नहीं रहे थे। तो प्रोफेसर काफ़ी दिनों से उसे नोटिस कर रहा था, लेकिन कुछ कहा नहीं। लेकिन ऐसे ही जब 5-6 दिन बीतने के बाद भी देखा प्रोफेसर ने कि वो स्टूडेंट वैसा की वैसा ही है, तो उसने क्लास ख़त्म होने के बाद अपने रूम में बुलाया स्टूडेंट को और उससे उसका कारण पूछा कि वो उदास क्यों है, वो पढ़ाई क्यों नहीं सुन रहा। तो इसका जवाब वो स्टूडेंट ने दिया कि अतीत में कुछ ऐसे घटनाएं घटी है, उसकी वजह से उसका मन उदास है, वो पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पा रहा। तो प्रोफेसर उसकी बात सुना और उसको शाम को अपने घर बुलाया। तो ऐसे ही शाम को वो स्टूडेंट अपने प्रोफेसर के घर चला गया। बिल बजाया, प्रोफेसर ने दरवाज़ा खोला और प्रोफेसर ने उसे अपने अंदर बुलाया, सोफे पे बैठने को बोला स्टूडेंट को, और फिर वो किचन में चले गए। किचन में एक गिलास शरबत बना कर ले आए और स्टूडेंट को पीने के लिए बोला। लेकिन स्टूडेंट ने जब भी वो शरबत पीने को जा, तो देखा कि वहाँ पे शरबत में बहुत ज़्यादा नमक हो गया था। तो उसने टीचर के बोला कि शरबत अच्छा है, लेकिन नमक थोड़ा ज़्यादा है। तो टीचर ने बोला, तो ये शरबत अब बेकार हो गया, ला मैं इसे फेंक देता हूँ। तो स्टूडेंट ने कहा कि नहीं, ज़रूरत नहीं टीचर जी, मैं इसे पी लूँगा, इसमें थोड़ा सा मिठास मिला दीजिए तो इसका स्वाद ठीक हो जाएगा। तो टीचर ने बोला कि ऐसे ही हमारी ज़िंदगी में भी काम आ सकता है। अतीत में तुम्हारे साथ कुछ बुरे घटना घटे हुए होंगे, वो नमक है, तुम्हारी ज़िंदगी एक शरबत है, और तो उस नमक को हम बाहर नहीं निकाल सकते, जैसे इस शरबत से हम नमक को बाहर नहीं निकाल सकते। लेकिन जैसे ही इस शरबत में थोड़ा सा मिठास घोलकर शरबत का स्वाद ठीक कर सकते हैं, वैसे ही तुम्हारी ज़िंदगी में भी अतीत के घाव को कुछ भरने के लिए ज़िंदगी अच्छी यादें बनानी चाहिए, जो तुम्हारी अतीत के घाव को, अतीत के बुरे यादों को भुला सके। तो इस तरह से वो स्टूडेंट को समझ आ गया टीचर उसे क्या बताना चाहते हैं, और वो समझकर घर चले गए। तो दोस्तों, ये कहानी हमें ये शिक्षा देती है कि हमें अतीत की यादों को, अतीत की बुरी यादों को भुलाना भी चाहिए। इसलिए हमें अच्छी यादें अभी बनानी चाहिए और हमेशा हमें वर्तमान में जीनी चाहिए, ना कि अतीत में। क्योंकि वर्तमान में सुख पाने के लिए हमें अतीत के घाव को भुलाना पड़ेगा। अतीत में हम जी कर क्या करेंगे, जब हम वर्तमान में जीना चाहिए, क्योंकि वर्तमान के सुख को भुला देने से कोई अच्छा ही नहीं है। आप जब तक अतीत के घाव में भरे रहेंगे, तब तक आप वर्तमान में सुखी तरीके से नहीं जी पाएंगे। तो अगर आप भी चाहते हैं आज के लिए जीना, आज के सुखी जीवन जीना, तो आपको भी अतीत के घाव को भुलाना पड़ेगा, और उसके लिए आपको अच्छी यादें अभी बनाना पड़ेगा। तो इस तरह से दोस्तों हमें भी जीना चाहिए। तो दोस्तों, आज के लिए कहानी यही तक। कहानी अच्छी तो लाइक जरूर कर देना, और ऐसे ही कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो फिर मिलते हैं अगली नई कहानी के साथ। तब तक के लिए लेते हैं अलविदा।